है, केजी की जगह पे एम, मीटर लेंथ है, लेंथ की जगह पे तो इसको हम कहेंगे डायमेंशन। इसका डायमेंशन का क्या यूज है? डायमेंशन से हमें पता चल जाता है कि कौन सी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज इसमें इन्वॉल्व है, जैसे मैस, लेंथ, टाइम, ये इसमें इन्वॉल्व है। सॉरी सर, डायमेंशन इसके क्या बाद है? फिर मैंने जी डायमेंशन सर क्या है, समझ नहीं आई। आप कल नहीं थे? नहीं सर, नहीं सर, कल नहीं था। जी, आप नहीं थे? नहीं सर। हाँ जी, दोबारा सुन लें जी। कल मैंने एक चार्ट लिखवाया था एसआई बेस यूनिट्स के साथ, उसमें जो जितनी भी डिफरेंट क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशन होती है। जैसे मैस है, मैं दोबारा लिख देता हूँ जी, दोबारा लिख देता हूँ जी, जो लोग कल नहीं थे वो दोबारा लिख लें। जैसे मैस है, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मैस, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद लाइट इंटेंसिटी, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, आप लोगों ने ये ओ लेवल में पढ़ी हुई हैं। अब इनकी यूनिट्स होती हैं जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से। मैस की यूनिट होती है केजी, लेंथ की यूनिट है मीटर, टाइम की यूनिट है सेकेंड, टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन, करंट की यूनिट है एम्पेयर, लाइट इंटेंसिटी की यूनिट है कैंडेला, ये है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है मोल। स्टूडेंट्स जो लोग कल नहीं आए थे, मैं जरा आज दोबारा रिपीट कर देता हूं ताकि अभी स्टार्ट के डेज हैं तो सारे जरा साथ मिल जाएं, तो जरा इकट्ठा मिला के फिर स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने कल कर लिया था वो भी जरा रिवाइज कर रहे हैं। ये तो हो गई बेस यूनिट्स, केजी, मीटर, सेकंड, केल्विन, ये सारी जो है ये बेस यूनिट्स है। अभी तक कुछ लोग आ रहे हैं। ये तो हो गई बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स के अलावा एक टर्म है, उसको कहते हैं डायमेंशन। डायमेंशन भी रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होती है, वो मैं लिखता हूं जी। ये है बेस यूनिट, ये बेस यूनिट्स है, और एक चीज है उसको हम कहते हैं डायमेंशन। ये डायमेंशन है। डायमेंशन क्या होगी? मैस की जगह पे कैपिटल एम, ये डायमेंशन है। आप यूं समझ लें कि डायमेंशन एक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन फिक्स है, उसको हम छोटे एम से नहीं लिख सकते। लेंथ कैपिटल एल, टाइम कैपिटल टी, टेम्परेचर थीटा, इलेक्ट्रिक करंट ए, लाइट इंटेंसिटी के लिए आई, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एन। ये डायमेंशन है। इन सारी क्वांटिटीज की, ये वाली जो क्वांटिटीज हैं, इनकी ये डायमेंशन है, ये हमने याद रखनी है। तो जब किसी ऐसी क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी है, जैसे फोर्स है, वर्क डन है, जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, जिसको हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं, तो फिर इन्हीं को ही हम यूज करेंगे। सर तो डायमेंशन होती क्या है? हाँ जी, डायमेंशन होती क्या है? डायमेंशन ये फिक्स्ड नोटेशन है। आपको इधर से पता चला कि फिक्स्ड नोटेशन है, एक टर्म है जिसको हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। अभी हम 2-3 पार्ट्स करेंगे तो फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा। वो पार्ट्स किए बगैर आपको इसकी डेफिनेशन की समझ नहीं आनी। ये फोर्स की है, एक दो और मैं करवाता हूं, फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं। हमजा, आपको ये चीज समझ आई है? जी सर, समझ आ रही। ये समझ आया ना? अभी मैं ये अब आप देखें जी, अभी आपको समझ आ जाएगी। देखें, फोर्स में कौन कौन सी, हमजा आपसे मैं पूछ रहा हूं, फोर्स में ये चीज बता रही है
कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है। फोर्स में क्वांटिटी इन्वॉल्व है मैस, फोर्स में क्वांटिटी इन्वॉल्व है लेंथ, फोर्स डिपेंड कर रही है टाइम पे। तो ये जो फोर्स है इसकी डायमेंशन से हमें ये पता चल रहा है कि फोर्स इन बेसिक क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। जी हमजा समझ आई? जी हमजा, सर, जी सर समझ आ गई। यानी डायमेंशन, डायमेंशन क्या चीज है? डायमेंशन से हमें पता चलता है किसी भी क्वांटिटी के कि वो कौन सी बेसिक क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। एक रेडी रेफरेंस है। मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं, फिर आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग ये नोट कर लें, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। मैं इसकी डेफिनेशन इधर लिख देता हूं। आप लोग जो डेटा है वो नोट कर लें। ये है कि डेफिनेशन है डायमेंशन की। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। Gives information about basic physical quantities on which it depends। ये इसकी डेफिनेशन है। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन है। इससे ये पता चलता है कि किन बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज पे ये डिपेंड करता है। जैसे फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? मैस, लेंथ, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। हमें ये कोई इतना लंबा चौड़ा फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी। हमें फौरन पता चल गया कि ये फोर्स जो है वो इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। ये बेसिक क्वांटिटीज है। इसी तरह से हम नेक्स्ट और भी अभी इसकी वर्कआउट करते हैं। आप लोग ये नोट कर लें, फिर मुझे बता दें, फिर आगे चलते हैं। सर बस एक और छोटी चीज़ है सर, बेस यूनिट और एसआई यूनिट सेम चीज़ होती है? कौन सी? बेस यूनिट और एसआई यूनिट सेम चीज़ होती है? हाँ, बेस यूनिट और एसआई यूनिट सेम चीज है, लेकिन उसका पूरा नाम है बेस, एसआई बेस यूनिट्स। बेस यूनिट तो वो होती है जो बिल्कुल बेसिक है। एसआई यूनिट जो है वो जरूरी नहीं कि वो बेस भी हो, लेकिन जो बेस यूनिट है वो वही है जो इसमें इंक्लूडेड है। ये इनको हम बेस यूनिट कहते हैं। ये वाली जैसे एम्पेयर है, केल्विन है। टेम्परेचर जो है वो अगर हम फर्ज करें वाट लिखते हैं तो वाट बेस यूनिट नहीं है, उसको सिर्फ यूनिट कहेंगे। न्यूटन यूनिट है, बेस यूनिट नहीं है। जूल यूनिट है, बेस यूनिट नहीं है। इसी तरह से फोर्स की यूनिट है न्यूटन, ये उसकी बेस यूनिट है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी बेस यूनिट है। जिसमें वो फर्दर स्प्लिट होता है वो उसकी बेस यूनिट्स होती है। जी और कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का? अभी स्टूडेंट्स जो है वो आ रहे हैं, तो इसलिए जरा हम थोड़ी सी स्पीड कम रख के चलेंगे ताकि सारे साथ इंक्लूड हो जाए। जी बच्चों, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो डिस्कस कर लें, क्योंकि पिछली चीजें क्लियर होंगी तो फिर हम आगे चलेंगे। ये स्टूडेंट्स मिटा दूं, अगर किसी ने नोट नहीं किया हुआ तो वो मुझे बता दीजिए।
अच्छा जी, कल हमने एक और की थी वर्क डन। वर्क डन की जो यूनिट है वो है जूल। इसको हम बेस यूनिट नहीं कहेंगे। वर्क डन की यूनिट जूल है, ये बेस यूनिट नहीं है। हम पहले इसकी बेस यूनिट्स निकालेंगे, फिर इसकी डायमेंशन निकालेंगे। सबसे पहले इसका जो फार्मूला है, जो बाय डेफिनेशन फार्मूला है, वो है वर्क डन इक्वल्स एफ इंटू डी या एफ इंटू एस भी लिखा जाता है। अब इसको हम स्प्लिट करते हैं जी, इसकी यूनिट को। आप लोगों को पता है फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। ये हमने इसकी यूनिट लिख ली। अभी भी ये बेस यूनिट नहीं है, इसको हम बेस यूनिट नहीं कहेंगे, सिर्फ यूनिट कह सकते हैं, क्योंकि न्यूटन बेस यूनिट्स में नहीं आता। एसआई यूनिट है लेकिन बेस यूनिट नहीं है। न्यूटन की हमने बेस यूनिट अभी जो कल ये जो भी किया है उसमें हमने केजी एम एस रेजिंग पावर -2 और ये एम, ये आ गया जी। न्यूटन की जगह पे अभी हमने बेस यूनिट्स निकाली हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये मीटर। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास केजी मीटर स्क्वायर एस रेजिंग पावर -2। अब ये बेस यूनिट बनी है, ये बेस यूनिट नहीं है, हम इसको सिंपल एसआई यूनिट कह सकते हैं। इसको हमने यूनिट्स पुट की, ये भी बेस यूनिट नहीं है। इसको फर्दर स्प्लिट किया, अब ये बेस यूनिट बनी है, क्योंकि केजी भी बेस यूनिट की लिस्ट में है, मीटर भी बेस यूनिट्स की लिस्ट में है, सेकंड भी बेस यूनिट की लिस्ट में है। तो अब ये हमारे पास जो चीज बनी है इसको हम कहेंगे बेस यूनिट्स। ये हमारे पास बन गई बेस यूनिट्स। ये बेस यूनिट्स या बेसिक यूनिट्स, ये बेस यूनिट्स हैं, किसकी हैं? वर्क डन की। अब इसको हमने डायमेंशन में कन्वर्ट करना है। डायमेंशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? केजी की जगह पे क्या लिखेंगे जी, बताएगा आपने से? मैं सर कैपिटल एम। कैपिटल एम, केजी जी जी, केजी की जगह पे कैपिटल एम, और आगे है मीटर, मीटर की जगह पे एल स्क्वायर कैपिटल एल स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड की जगह पे कैपिटल टी -2 कैपिटल टी टी रेज़िंग पावर -2। ये आ गई डायमेंशन। ये डायमेंशन है वर्क डन की कह लें या जूल की भी कह सकते हैं। ये वर्क डन की डायमेंशन है, ये वर्क डन की बेस यूनिट्स है। से हमने आगे भी डिफरेंट क्वांटिटीज की बेस यूनिट्स और डायमेंशन निकालनी थी, ये हमने कल किया था। ये उन लोगों के लिए मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है जो कल नहीं थे, ताकि जरा क्लियर। तब देखते हैं जी, ये हमने यहां तो किया था। आपने फोर्स यूनिट को भी याद रखना है, बेस यूनिट्स को, वर्क डन की बेस यूनिट्स को याद रखना है। अब हम करते हैं जी पावर। पावर का फार्मूला बाय डेफिनेशन याद है आप लोगों को? जी स्टूडेंट्स, आप में से कोई बताएगा? वर्क डन ओवर टाइम टेकन, बिल्कुल सही है। पावर का फार्मूला है वर्क डन मुझे दोस्त ने भेज दी थी। ओवर टाइम टेकन। ये वर्क डन ओवर टाइम टेकन है। इसमें अब हम वर्क डन की बेस यूनिट्स आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। जिस तरह हमने फोर्स की ज़बानी लिखी है ना, ये भी आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, ये फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ये वर्क डन की बेस यूनिट्स जो आप निकाल चुके हैं वो आपको याद होनी चाहिए। वैसे तो जूल है वो आपको याद है, लेकिन वो जो बेस यूनिट्स है केजी मीटर स्क्वायर एस रेजिंग पावर -2, ये आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा जी केजी। इसकी जगह पे हम लिखेंगे वर्क डन की जगह पे केजी एम रेजिंग पावर 2 एस -2। ये हमने वर्क डन की जगह पे उसकी बेस यूनिट्स लिख दी। टाइम की जगह पे हमने बेस यूनिट्स लिखेंगे एस। इसको फर्दर सिंपलीफाई करेंगे, ये आ जाएगा एस ऊपर चला जाएगा, केजी एम रेजिंग पावर 2 एस -3। ये आ जाएगी आपके पास पावर की बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें केजी भी है,
मीटर भी है, सेकंड भी है, और तीनों जो 7 क्वांटिटीज हैं ये उसमें इंक्लूडेड है। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर है ये पॉइंट? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। सर क्लियरली नजर नहीं आ रहा। कौन सा नहीं नजर आया, मैं बोल देता हूँ, ये वाला सर ये लास्ट वाला, हाँ जी सर यहाँ से लिखें जी। ये है केजी, वर्क डन की बेस यूनिट हमने लिखी है केजी एम रेजिंग पावर टू एस माइनस टू, एल स्क्वायर ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम की जगह पे है सेकंड, माइनस इसको हम ऊपर ले गए हैं, ये बन गया एस रेजिंग पावर माइनस थ्री। हाँ जी, अब नजर आया? मुझे इसका फायदा क्या है? अब इसकी हम डायमेंशन निकालेंगे जी। केजी की जगह पे हम क्या लिखेंगे बताएंगे? जो कल नहीं थे वो आ जाए। एम, ठीक है जी, एम एल एल स्क्वायर और T minus V. टी रेजिंग पावर माइनस थ्री, ये डायमेंशन आ गई। फोर्स की हमने डायमेंशन निकाली थी, फिर हमने वर्क डन की निकाली है, और अब हमने ये पावर की निकाली है। जितनी भी डायमेंशन हैं उनमें से कम ये आपको तीनों फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। फोर्स की डायमेंशन, वर्क डन की डायमेंशन, पावर की डायमेंशन, ये तीनों आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इसको नोट कर लें जी, फिर आगे चलते हैं। और अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो दोबारा पूछ सर सकते एक हैं। सवाल है। हाँ जी सर एक सवाल है। जी जी सर पूछें। ये कैपिटल एम एल और टी माइनस वन नहीं लिख सकता? टी माइनस वन, कैपिटल एम एल और टी माइनस वन। इसको वो क्यों? मीटर मीटर के ऊपर स्क्वायर है तो एल के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। जब आंसर आता है ठीक है, उसके ऊपर हम इस तरह नहीं लिखते ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, केजी एम स्क्वायर और एस माइनस टू स्क्वायर नहीं लिखते ना। नहीं, पावर की जो बेस यूनिट्स हैं वो तो यही बन रही हैं। अच्छा ये पावर की बेस यूनिट है। दोबारा देखें, वर्क डन की बेस यूनिट ये है, ये क्लियर है? जी सर, मुझे सिर्फ पावर्स पे वो हो रहा। पावर देखें ना, पावर तो कैलकुलेशन में जो आनी है वही हम लिखेंगे ना। मीटर का स्क्वायर था, एस जो है वो ऊपर आया तो माइनस थ्री हो गया, जी तो ये आ गया केजी एम रेजिंग पावर टू एस माइनस थ्री। मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई, दोबारा करें। कोई नहीं, ठीक है। नहीं पूछे, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। नहीं सर सही है। देखे ना, जो वर्कडन है ना केजी एम रेजिंग पावर टू है, वो बाय कैलकुलेशन आया है। कहां से आया है? ये हमने ऊपर जो किया हुआ है, मीटर मीटर से मल्टीप्लाई करेगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एस माइनस टू आ गया। ये जब एस ऊपर जाएगा तो एस माइनस थ्री आ गया। हाँ जी, समझ आइए जी जी स्टूडेंट्स, नोट कर लिया है? मुझे बता दिया करें, क्योंकि इस तरह से मैं मिटा दूं, आप लोगों ने भी नोट ना किया हो तो फिर प्रॉब्लम बन जाती है, इसलिए आप मुझे बता दें। सेल मिटा दें। जी ठीक है। अच्छा जी, हमने जो अभी तक की हैं, फोर्स की बेस यूनिट हमने क्या निकाली थी? केजी एम एस रेजिंग पावर माइनस टू। उसके बाद इसकी डायमेंशन भी निकाली है। ये फोर्स की बेस यूनिट निकाली है। वर्क डन की बेस यूनिट क्या निकाली है? केजी एम रेजिंग पावर टू एस माइनस टू, ये वर्क डन की बेस यूनिट है। उसके बाद पावर की बेस यूनिट हमने क्या निकाली है? केजी एम रेजिंग पावर टू एस माइनस थ्री। ये वाली तीनों आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि यही आगे काफी जगहों पे यूज होंगी। अब हम इसका जो है वो नेक्स्ट करते हैं।
अच्छा जी, अब आपने फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट बेस यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ प्रेशर। आप लोग जरा प्रेशर की बेस यूनिट्स और डायमेंशन निकालें और फिर मुझे बताएं जी क्या है। जी स्टूडेंट्स, प्रेशर की बेस यूनिट्स और डायमेंशन निकालें। फोर्स क्या होता है? फोर्स मास केजी एस माइनस 2। सर एरिया के लिए क्या यूज करें? एरिया की जगह पे एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर। सर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो तो एक्सेलरेशन फोर्स की हो गई। और माइनस सर केजी मल्टीप्लाई बाय एस रेज़ टू पावर -2। नहीं, कुछ मिसिंग है, दोबारा चेक करें। सही कर गए आप, कैलकुलेट कर रहे हैं, एफर्ट आपकी सही है, इसको थोड़ा दोबारा सर डायमेंशन बन रही है m l-1 और t रेज़ टू द पावर 2। टी पावर 2। दोबारा चेक करें। आपने वो अल्फाबेट सही बोले, पावर दोबारा देखें जी। जी स्टूडेंट्स करें, बाकी लोग भी इस वक्त 20 स्टूडेंट्स मेरे सामने हैं। आप में से बोले भाई, आप अगर सुन रहे हैं, अहमद इंसान है, m l-1 t -2। हाँ ये सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ जी वसील आपने की? जी सर हो गया। हाँ जी, उसके बाद मेरे सामने लिस्ट में है मोहम्मद यासीन। जी यासीन आपने किया? यासीन सर स्टिल डूइंग इट। उसके बाद मोहम्मद आरिश, मोहम्मद बिन उमर। जी मोहम्मद बिन उमर आपने किया? नहीं सर, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं वेट कर रहा हूँ, आप बाद में सॉल्व कर रहे हैं इसको। आप लोग ट्राई करें, मैं करता हूँ। आप ट्राई करें, मैं इसलिए रुका हुआ हूँ, आप ट्राई करें ना थोड़ी सी। जो लेटर मैंने mt -2 एम एल ml रेज़ टू पावर -1 s रेज़ टू पावर -2। हाँ टी रेजिंग पावर माइनस। ठीक है जी, ठीक है। हाँ देखें जी इसको, प्रेशर का फार्मूला होता है, बच्चों आप लोग जरा सारे गौर से देखें, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो भी देख लें, जिन्होंने कर लिया वो भी ठीक है। प्रेशर इक्वल्स फोर्स ओवर एरिया। प्रेशर इक्वल्स फोर्स ओवर एरिया। हमने पहले इसकी निकालनी है बेस यूनिट। तो बेस यूनिट निकालने के लिए हम क्या करें? फोर्स है, फोर्स की बेस यूनिट, आप लोग जरा सारे गौर से सुने भाई, फोर्स की बेस यूनिट ये लिखी हुई है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है जी। और फोर्स की जगह पे हम लिखेंगे केजी एम एस -2 डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया का यूनिट आपको आना चाहिए, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो हम मीटर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, ये आ जाएगा केजी, ये है m रेजिंग पावर 1, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये है s रेजिंग पावर -2। इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये आ जाएगा केजी m रेजिंग पावर -1 s -2, ये आ जाएगा। ये हमारे पास प्रेशर की बेस यूनिट्स बन गई जी। यहां तक पहले जरा क्लियर कर लें, आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पहले डिस्कस कर लें जी। स्टूडेंट्स मोहम्मद आरिश आपने बता दिया था, ऐन, शाहनवर, शबान, शहजाद दीवान जी। स्टूडेंट्स मैं जिनका नाम नहीं भी ले रहा, अगर उनमें से किसी को क्लियर नहीं है तो वो पूछ सकता है जी। मोहम्मद बिन उमर, ठीक है जी।
अच्छा जी, ये हमने बेस, हाँ जी 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 मोहम्मद। ये क्लियर है। अच्छा जी, अब इसकी हम डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन वाली लिस्ट भी आपने याद रखनी है। केजी की जगह पे एम, मीटर है L-1 इसमें क्या था ये? L-1 हो जाएगा। सेकेंड की जगह पे टी T रेडियन minus पावर -2, ये इसकी डायमेंशन आ गई। जब भी डायमेंशन हमने निकालनी है, पहले बेस यूनिट्स निकालेंगे, बेस यूनिट्स के बाद हम उसको कन्वर्ट करेंगे डायमेंशन में। आप इसको याद, डायमेंशन वाली जो लिस्ट है बार बार एम एल टी यही यूज हो रहा है। एम मैस, एल लेंथ, टी टाइम, ये ज्यादा अभी तक यूज हो रहा है। बाकी भी यूज होंगे लेकिन अभी तक ज्यादा क्वांटिटीज में यही यूज हो रहा है, इसलिए आपको डायमेंशन याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, अब मैं एक दूसरी टर्म लिखता हूं जी, ये मैं मिटा रहा हूं जी। आप में से अगर किसी ने नोट करना है तो कर लें, मैं 2 सेकंड के लिए रुक जाता हूं। जी स्टूडेंट्स, मैं मिटा रहा हूं। अच्छा जी, इसके बाद है नेक्स्ट, आपने हमने पावर निकाला। पावर के बाद आप मुझे बताएं कोई और क्वांटिटी जो आपने पढ़ी हो ओ लेवल में, जनरल फिजिक्स में, कोई क्वांटिटी इसके अलावा। Density. स्पेसिफिक कौन सी? Density. नहीं, डेंसिटी, जी ठीक है, डेंसिटी की नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हीट में है, डेंसिटी की निकालें। डेंसिटी। डेंसिटी की बेस यूनिट और डायमेंशन दोनों निकालें। फार्मूला वो यूज करेंगे जो बेसिक बाय डेफिनेशन है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं लिख देता हूं। डेंसिटी को हम, जी जी बिल्कुल, रो इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, ये मैस है और ये वॉल्यूम है। तो हमने जी जी पूछे। तो इसका यही होगा ना केजी पर मीटर -3। -3, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। केजी की यूनिट हो गई, ये मैस की यूनिट हो गई केजी, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की यूनिट हो गई एम रेज़िंग पावर 3। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? केजी एम रेज़िंग पावर -3, ये इसकी आ गई बेस यूनिट्स, ये बेस यूनिट्स है। अब इसकी डायमेंशन लिखनी है। डायमेंशन लिखने के लिए मैं पूछता हूँ बेखुद, मैं सिलेक्ट करके मैं उसमें से पूछता हूँ किसको पूछूं। एक सेकंड, ये है शहजाद दीवान। आप जरा बताएं जी इसकी हम कैसे लिखेंगे डायमेंशन? सर डायमेंशंस इसके सर केजी का हम लिखेंगे m और जी, ठीक हो मीटर गया। तो L-3 हो जाएगा। एल रेज़िंग पावर -3, ये डायमेंशन आ गई और ऊपर वाली जो है वो इसकी बेस यूनिट है। ठीक है, इसी तरह से आपने निकालनी है, ये तो बड़ी सिंपल सी थी। इसके अलावा आपसे मैं पूछता हूं, आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी हुई है वेवलेंथ। वेवलेंथ की डायमेंशन क्या होगी जरा बताएंगे? सर एल। एल, हाँ जी ठीक है, एल, क्योंकि लेंथ है ना, तो लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल हो गई। ठीक है जी। अब नेक्स्ट एक और करते हैं। चलिए, अच्छा सर, जब डायमेंशंस का यूज़ करते हैं तो हम डायमेंशन मैं बताता हूँ जी। डायमेंशन बेसिकली यूज होती है जस्ट रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में। नहीं नहीं सर, मैं आगे पूछना हम चाह रहा हूँ, जब हम एल यूज़ करेंगे तो हमेशा मीटर ही होगा कि ज़रूरी है कि हमेशा मीटर ही होगा कि सेंटीमीटर भी हो सकता है, हाँ। मिलीमीटर भी हो सकता है? जी मैं बताता हूँ। जब इसकी यूनिट के तौर पे हम यूज करेंगे ना, फर्ज करें आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि जी व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ,
आप लिखेंगे मीटर। अगर वो पूछता है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, फिर आप लिखेंगे कैपिटल एल। डायमेंशन सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के तौर पे यूज होती है, इसको न्यूमेरिकली हमने यूज नहीं करना। और दूसरा ये आगे टॉपिक आएगा, फार्मूला मेकिंग में भी यूज होती है कि जब हम कोई चीजें कोई फार्मूला बनाते हैं, साइंटिस्ट जब फार्मूला बनाते हैं तो उसमें भी ये यूज होती है, वो भी आप लोग पढ़ेंगे। जी क्लियर है? जी सर, जी सर। एनी क्वेश्चन? जैद, नासिर, ताहा, शाहिद, जी स्टूडेंट्स, आपका कोई क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है। जी, अब मैं एक और फार्मूला लिखता हूँ, छोटा सा ही है वो भी। चार्ज की हमने डायमेंशन निकालनी है। कोई फार्मूला जिसमें चार्ज आता हो, कोई फार्मूला जो आपने पढ़ा हो, बेसिक फार्मूला जिसमें चार्ज आता हो, क्या है वो फार्मूला, जरा उसको बताएंगे? Q divided by T. जी बिल्कुल सही है, Q इक्वल्स आई टी। ये बिल्कुल बेसिक फार्मूला है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, जरा बताएंगे? मैं पूछता हूँ जी, किससे पूछें? ये मलिक फैसल नवीद, आप बताएं जी, चार्ज की यूनिट क्या होती है? Coulomb sir. कूलम। चार्ज की यूनिट है जी कूलम। अब हमने इसकी बेस यूनिट निकालनी है, तो बेस यूनिट के लिए हमारे पास जो सिंपलेस्ट फार्मूला है, जो बाय डेफिनेशन है, वो हम यूज करेंगे। ये है करंट, आई करंट है, टी टाइम है। तो करंट की जगह पे हम क्या पुट करें? ए डालेंगे जी हाँ, एम्पियर, एम्पियर, और टाइम की जगह पे सेकंड, ए डाल देंगे। सेकंड, एम्पेयर इनटू सेकंड। ये आ गई बेस यूनिट। ये आ गई आपके पास बेस यूनिट किसकी? कूलम की। और इसकी डायमेंशन ए और कैपिटल टी, ये इसकी डायमेंशन आ गई। ये बेस यूनिट्स है, और इस तरह से हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन कहीं भी इतनी लंबी चौड़ी न्यूमेरिकली तो यूज नहीं होगी, लेकिन आपने इसलिए लर्न करनी है क्योंकि आपके पेपर में डायमेंशन आती है पहले चैप्टर में, और इससे रिलेटेड काफी सारे एमसीक्यूज होते हैं, थ्योरी में होती है। आपको बेस यूनिट्स निकालनी आनी चाहिए। बेस यूनिट्स निकालने का फायदा ये होता है कि आगे फर्दर फार्मूला मेकिंग में ये यूज होती है। डायमेंशन भी फार्मूला मेकिंग में यूज होती है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन जो आज हमने काम किया है? कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। एक दफे डेफिनेशन फिर से समझा देना। किसका? ये वाली चार्ज वाला? नहीं, डायमेंशन की। डायमेंशन देखिए बच्चों, डायमेंशन सिर्फ आपने इस तरह से जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, आपने इतना याद रखना है कि डायमेंशन फाइंड कैसे करते हैं। बाकी डायमेंशन फार्मूला मेकिंग में यूज होती है। जब हम आगे स्टडी करेंगे तो उसमें डायमेंशन यूज होती है। न्यूमेरिकली इसका कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, आपको सिर्फ डायमेंशन निकालना आना चाहिए। क्योंकि किसी भी क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन दो तरह से होती है, एक तो उसकी यूनिट के साथ, यूनिट लिखी हो तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सी क्वांटिटी है। यूनिट के अलावा एक चीज है, एक टर्म है, उसको डायमेंशन कहते हैं। उससे भी पता चल जाता है कि ये कौन सी क्वांटिटी हम मेंशन कर रहे हैं। जैसे फर्ज करें हमारे पास a इंटू टी लिखा होता है, अगर ये लिखा हुआ है कि जी ये डायमेंशन है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्वांटिटी जो है वो ऐसी है जो करंट पे डिपेंड कर रही है और टाइम पे डिपेंड कर रही है। दोबारा सुन लें, डायमेंशन से ये पता चलता है कि ये किन बेसिक क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। करंट, ये जैसे ये वाली क्वांटिटी है, ये डायमेंशन हमारे पास है, तो इधर से ये पता चल गया कि ये वाली जो क्वांटिटी है ये करंट पे भी डिपेंड कर रही है,
और टाइम पे भी डिपेंड कर रही है। बेसिकली हमें इसकी डिपेंडेंस का पता चल जाता है कि ये किन क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। जैसे फोर्स की जब हमने डायमेंशन निकाली थी तो वहां से पता चल गया कि ये एम, एल और टी पे डिपेंड कर रही है। जी आज क्लियर हुआ? जी सर। जी स्टूडेंट्स, इसको आप आज का काम इतना रखें, बाकी इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। कोई कंफ्यूजन है तो कल आने से पहले हम